जहां भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के विधायक आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दिल्ली के भाजपा विधायक दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के मद्देनजर दिल्ली में संवैधानिक संकट का मुद्दा उठाएंगे और दिल्ली भाजपा पार्टी के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के वक्त दिल्ली में विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता मौजूद रहेंगे। भाजपा विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल आज शाम राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा और एक ज्ञापन भी सौंपेगा। भाजपा राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन न करने और विधानसभा में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी रिपोर्ट पेश न करने का मुद्दा भी सामने रखेगी। भाजपा का दावा है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। तनु, भाजपा के विधायक आज राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, कौन से मुद्दे हैं जो उठाने वाले हैं आज? जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से जेल गए हैं तब से जो राजधानी में हालात है उसको लेकर बीजेपी के जो विधायक हैं आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और करीब शाम को 5 बजे का वो वक्त रहेगा जब राष्ट्रपति से भेंट कर उन्हें ज्ञापन देंगे। और साथ ही देखिए दिल्ली विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है विजेंद्र गुप्ता, उनके नेतृत्व में बीजेपी विधायक मुख्यमंत्री के जेल में होने की वजह से जो वहां पर संवैधानिक संकट है उसके बारे में द्रौपदी मुर्मू से तमाम जो है वो बातें करेंगे। साथ ही विजेंद्र गुप्ता ने ये बात भी कही थी कि जो विधायकों की तरफ से अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने की वजह से जो दिल्ली में संकट है तमाम तरह के, इसके अलावा जो छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन ना होने से और जो सीएजी की रिपोर्ट है उसको सदन में ना रखे जाने से जैसे मुद्दों की जो है वो उनको बात बताएंगे। साथ ही ये भी जिक्र किया गया है वैष्णवी कि जिस तरीके से थोड़ी सी बारिश होती है और दिल्ली में जो है वो जलभराव की स्थिति हो जाती है, लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। और पिछले दिनों हमने देखा भी है कोचिंग सेंटर के जो हालात थे तो उसको लेकर भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने जो है वो चर्चा होगी। साथ ही ये भी बताया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड में जो भारी वित्तीय अनियमितताएं हैं उसकी सच्चाई को छिपाने के लिए जो है वो लगातार दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है, तो उसको भी उजागर करेंगे जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। साथ ही दिल्ली जल बोर्ड का जो 2021 से 22 और 22 से 23 का जो बैलेंस शीट है वो भी तैयार नहीं की गई है। इस तरीके के जो है वो आरोप लगाए गए हैं नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, जिसके कारण जो सीएजी है उसके द्वारा ऑडिट ही नहीं किया गया। और 28,400 करोड़ रुपए का जो जल बोर्ड है उसने क्या किया, ये भी सवाल जो है वो लगातार बीजेपी की तरफ से भी पूछा जा रहा है और नेता प्रतिपक्ष जो है वो भी लगातार दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले के आरोप लगा रहे हैं। तो ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर आज ज्ञापन सौंपा जाएगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ध्यान जो है इस तरफ खींचा जाएगा कि जब से मुख्यमंत्री जेल में है तो दिल्ली की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे जल बोर्ड को लेकर हो, चाहे जल भराव की स्थिति हो, वो चरमराती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल तनु, जिस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और एक तरफ जो समस्याएं उनके जेल में होने की वजह से आ रही है उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित किया जाएगा कि क्या परेशानियां सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल में होने की वजह से हो रही है। ऐसे में क्या एक्शन लिया जा सकता है, इस समस्या का हल कैसे किया जा सकता है, क्या ये जानकारी भी यहाँ पर मिल पाएगी जब मुलाकात होगी? जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जो बीजेपी के विधायक है वो जब मिलेंगे और तमाम बातें जब उनके सामने रखी जाएगी तो देखिए द्रौपदी मुर्मू जिस तरीके से तमाम जो विषय होते हैं उन पर स्टैंड लेती हुई नजर आती है तो इस पे भी उनका स्टैंड देखिए कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार वैष्णवी ये दावा करती आई है कि सीएम के ना होने से ऐसी कोई परेशानी नहीं है, चाहे शिक्षा मंत्री आतिशी हो जो कि जल मंत्री भी है, साथ ही सौरभ भारद्वाज की तरफ से भी तमाम बातें कही जाती है कि सिर्फ बीजेपी हमें घेरने का प्रयास करती है। हमने तो दिल्ली वालों के लिए इतना काम किया है कि कोई जमीन पर अगर किसी की शिकायत होती है तो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जमीन पर जाकर उस समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन लगातार बीजेपी जब भी प्रदर्शन करती है तो यही बात कहती है कि जो दिल्ली की तमाम व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई है। तो आज देखने वाली बात ये होगी कि इसके बाद द्रौपदी मुर्मू का क्या स्टैंड रहता है जब ज्ञापन सौंपा जाएगा और क्या कुछ जो है वो जमीनी बदलाव देखने को मिलते हैं इसके बाद। चलिए तनु, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे।